हाय गाइस, तो आज हमारे साथ है 4 एसआरसीसी स्टूडेंट्स। सबसे पहले अपने अपने नाम बता दो, सीयूईटी स्कोर बता दें और कौन से कोर्स में पढ़ रहे हो वो बता दो। ठीक है। So my name is Chaitanya Agrawal. My CUT score was 782 and I am currently pursuing BCom honors. एंड ईयर भी बता दो साथ में, मतलब किस ईयर में। अच्छा, first year. Hi, my name is Om Chaudhary. My CUT score was 788. And currently I'm pursuing BCom honors and I'm in first year. Hi, my name is Aditya and I'm in first year. I'm pursuing BCom honors. CUT score was 794. Hi, so Tanmay again in first year BCom honors and my CUT score was 788. ओके, तो विल गो बैक टू चैतन्य राइट हियर। और सबसे पहले तो फर्स्ट सवाल यही है बच्चों का, क्योंकि अभी एक ही महीना बचा है सीयूईटी में। तो व्हाट वाज डिफरेंट इन योर प्रिपरेशन और व्हाट प्रिपरेशन टैक्टिक्स डिड यू एक्चुअली यूज व्हिच दे कैन इम्प्लीमेंट नाउ। So first of all, I'd say to focus on your boards first because CUT का syllabus almost same ही रहता है. And one thing different which I did was कि deleted topics I did not start पहले से. Deleted topics I covered after boards only. So I'd say that कि NCERT is enough and read it thoroughly and you'd be fine. हाँ. I would say कि boards खत्म होने के बाद पहले तो 2 दिन मैंने रिलैक्स किया एंड उसके बाद से प्रिपरेशन शुरू हुई। सबसे पहले डिलीटेड टॉपिक्स पे मैंने मुश्किल से 1 हफ़्ता दिया था। हमारे पास 2 महीने का टाइम था बोर्ड्स के बाद। 1 हफ़्ता डिलीटेड टॉपिक्स किया एंड 1 हफ़्ता रिवीजन को दिया एंड देन उसके बाद जितना भी टाइम था मैंने सिर्फ एक अपना गुरु मंत्र बना रखा था कि सैम्पल पेपर्स मॉक पेपर जितने कर सकता हूँ उतने करूँ। डेली मेरे हर सब्जेक्ट के मिनिमम 2 से 3 मॉक पेपर्स रहते ही थे, तो जितने मॉक पेपर्स कर सके उतना ईजी होता है एंड उतनी प्रैक्टिस में बने रहते हैं। हाय, तो देखो तुम्हारे पास 1 महीना है, जिसने बोर्ड्स के लिए पढ़ लिया। अब तुम्हारे को एक ही चीज़ देखनी है, अपनी प्रिपरेशन लेवल तुम्हें पता ही होगी, तो तुम उस हिसाब से एक बारी मैं बोलूँगा तुम 1-2 दिन रिलैक्स करो, ठीक है। बोर्ड से 1 साल पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद तुम लोग 4-5 दिन मैं बोलूँगा सिर्फ और सिर्फ मॉक्स लगाओ। पहले के 4-5 दिन मॉक्स लगाओ। मेरा ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ मैं कि तुम्हें अभी सीयूईटी और बोर्ड्स के पेपर में बहुत फ़र्क होता है, तो तुम एक बारी मॉक्स लगाओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली में सीयूईटी के किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो जब तुम्हारा माइंड सेट ऐसा पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन में फंस रहा हूँ मैं, कि मतलब मैं अरेंज वाले क्वेश्चन में फंस रहा हूँ, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में फंस रहा हूँ, या मेरे किसी कॉन्सेप्ट में वीकनेस है, तो एक बार वो आइडेंटिफाई कर लोगे। उसके बाद तुम्हारे पास 40-45 दिन होंगे, उसमें तुम अपने हिसाब से तुम्हें प्रिपरेशन करने की, तुम्हें अकाउंट्स में वीकनेस है, इको में वीकनेस है, या तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट में कमी है, तो तुम फिर मॉक्स ज़्यादा लगाना। और एक और चीज़ बोलूँगा, मतलब इंग्लिश को नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि इंग्लिश इज़ द मेक और ब्रेक। क्योंकि डोमेन में तो 600 में से 600 बहुत सारे लोग लेके आते हैं, लेकिन पिछली बार भी मैंने देखा था, इस बार भी होगा ये, कि इंग्लिश में ही लोग फंसते हैं और इंग्लिश की वोकैबुलरी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो यार So since I'm the last one, I'm not going to reiterate anything which was mentioned previously, but I'd like to share my experience, which was thoda sa contrary to what everyone has said here. I actually did not give any mock, but that was not out of choice. It was because I got sick for the entire last week, so I couldn't give any mock, and my first mock was the actual paper itself. So I would suggest that do not, even if you are not able to give mocks, if you have the time, invest as much as you can currently, if you are in 12th, if you are in 11th, because the base that you will form, it will be very important for your future examinations. I'd say I studied very less during the 2 months itself. What you have already studied will form the base for what you're going to do in CUET. So for boards, study for it. Okay, so we'll can start this one from Tanmay itself. Yeah, sure. तो what sources did you use, और फिर mainly English के लिए भी बताना, because English के लिए it's different portions from what they've actually studied in 12th. Yeah. So for English and also for the सब commerce ही है ना? हाँ सर। तो मतलब tell them for commerce subjects also where you prepared from. Yeah, so basically what I did was I had tuitions for economics, maths and accounts in my 12th class itself. So I studied from those teachers only in CUET as well. So there are a lot of online coachings, etc. But I'm not against them. But what I'll like to tell you is that if you know of teachers in your locality who have past proof of success, so I knew those teachers had students who had come to SRCC, and not just 1 or 2, so like 5-10 students from each of those teachers. So I know I can trust them, and I don't need to make a roadmap of my own. I can just blindly follow whatever they're saying. So if you have that option where there is past proof of success, I'd suggest you to go for those teachers only. So I did not have to do any research at all. I just followed the material they gave me. तो डोमेन्स में तो अकाउंट्स, इको, BST ये 12th में ही पढ़ते हो आप अपने स्कूल के टीचर्स पढ़ाएंगे, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे चैनल्स रजत अरोड़ा, सुनील पांडा सर, ये बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। इनके आपको कोर्स लेने हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा, इनके यूट्यूब वीडियोस पे सफिशिएंट मटेरियल होता है, तो आप अगर पढ़ने की इच्छा है तो पढ़ लोगे आप। और इंग्लिश पे आ जाते हैं, जो मेन चीज़ है इंग्लिश में। देखो मैंने तो यही फंडा था कि इंग्लिश में 2-3 चीज़ें ही होती हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन
पिछली बारी तो इन्होंने बोल रखा था कि ग्रामर आएगी, लेकिन जब पेपर देखा तो सामने 6 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थी। तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना, तुम्हें कुछ भी सेट पैटर्न नहीं होता CUET का, कुछ भी हो सकता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए प्रैक्टिस इज़ द ओनली थिंग। प्रैक्टिस के लिए तुम DU बडी की साइट पे भी पिछली बारी काफ़ी सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस थे, तो तुम वो फॉलो कर सकते हो। नहीं तो फिर तुम्हें अमेज़ॉन खोलो, 2-3 बुक्स मिल जाएंगी, काफ़ी सारी बुक्स हैं, उनके हर एक में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन होता है, तो उसको फॉलो करो। और वोकैबुलरी के लिए बहुत अच्छी, तुम्हें बता रहा हूँ, ये बुक बता रहा हूँ, ये पढ़ लेना, वर्ड पावर मेड ईजी। ये बुक अगर तुमने पढ़ ली, इसको 2-3 बार पढ़ लो, तुम्हें सारी वोकैबुलरी आ जाएगी। CUET में इसके बाहर का नहीं आता। लिटरली टीचर्स बोलते रह गए कि पढ़ लो। मैंने भी पढ़ ली थी, इसलिए मैं हैरान था कि इसमें से आ रहा है। तो काफ़ी दोस्तों ने नहीं पढ़ी, वो पछता रहे थे बाद में। तो पढ़ लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दिन का आधा घंटा 1 घंटा सुबह उठ के 6 से 7 पढ़ लो तुम, और डन है। उसके बाद तुम्हें और एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। रेड कलर की बुक रहती है बाय नॉर्मन लुइस जो उन्होंने बताया। हाँ, छोटी सी बुक होती है। Amazon पे मिलती है। आई वुड अगेन लाइक टू कोट व्हाट आदित्य सेड कि CUET ऐसा एग्जाम है जिसमें पहले से कुछ भी प्री प्लान नहीं होता। एट द मोमेंट आपके पास ऐसा बॉम्ब गिरेगा कि आप शॉक हो जाओगे कि ये चीज़ तो मैंने कभी प्रिपेयर की ही नहीं थी। जैसे हमारे टाइम पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के संग हुआ। अगर मैं अपनी प्रिपरेशन की बात करूँ तो अगेन मैंने मतलब जो यूट्यूब चैनल्स मैंने फॉलो किए थे, मैंने सुनील पांडा को फॉलो किया था। एंड जैसे मैंने मॉक की बात कही थी, मॉक के लिए मैंने एक बुक खरीदी थी क्रेन पब्लिकेशन की। उसमें इतने सारे क्वेश्चंस थे और हर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस थे, मतलब एक क्वेश्चन बैंक था वो पूरा। एंड हर सब्जेक्ट था उसमें, लाइक इको, BST, अकाउंट्स। एंड इंग्लिश के लिए आई फॉलोड शिप्रा मिश्रा। एंड ऑल्सो सिर्फ किरण पब्लिकेशन की मॉक से तो हुआ नहीं था, सो आई अगेन परचेज DU बडी वाला। You did? I did. So I'll just put a plug in here for like all of you people. This year we also got mocks, except Tanmay. I think I'll ask everyone else mocks की importance आप लोगों ने बताई. So if you guys want mocks, we have every single previous year question as well from CUET website, and we are backed by Delhi University. So if you want to get that, you can get that on website as well. आप लोगों की OMR हुई थी कि अच्छा आप सबको OMR किसी का वेब पे नहीं हुआ था? अच्छा, so इस बार आप लोगों का पूरा वेब पे है. We've done the full interface on our website itself. You can check that out as well. If you want a code, use GetDU. It's a fun code. I don't know why it's GetDU, GETDU. एंड ऑल्सो इस बार आप लोगों के पास एक बेनिफिट है कि आप लोगों के पास डिलीटेड टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं। सो मतलब बहुत बड़ा बेनिफिट है। जो हमारे 15 दिन वेस्ट हुए थे डिलीटेड टॉपिक्स करने में, आप उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो जो हम नहीं कर पाए थे, और जो हमें बाद में रिग्रेट हो रहा था कि अगर हम ये कर लेते तो मतलब और अच्छा स्कोर आ सकता था। सो येस, ऑल द बेस्ट। सो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इंग्लिश आई लाइक टू से कि जैसा सबने कहा कि इंग्लिश का कोई लिमिटेड सिलेबस होता नहीं है। इंग्लिश कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। तो उसके लिए बेसिकली व्हाट आई डिड वाज कि सबसे पहले तो मेरे को जहाँ भी नया वर्ड दिखता था, आई यूज्ड टू कीप अ सेपरेट नोटबुक फॉर दैट। तो जहाँ भी मेरे को वर्ड दिखा, मैंने वो वर्ड उस नोटबुक में नोट डाउन किया और उसका मीनिंग और उसका एक सेंटेंस मैंने लिख लिया। तो बेसिकली यही है कि इंग्लिश के लिए आपको कुछ भी इग्नोर नहीं करना है। ग्रामर के लिए आप कोई बुक खरीद सकते हो। पर्सनली मैंने नहीं खरीदी क्योंकि मेरी शुरू से ठीक थी, बट इफ़ अगर कोई बच्चा है जिसकी वीक इंग्लिश है तो वो खरीद सकता है। एंड वन मोर थिंग, हमारे जो प्रीवियस CUET पेपर्स थे उसमें 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस थे, बट जो हमारा CUET पेपर हुआ उसमें 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस थे। तो उसमें काफ़ी बच्चों का टाइम चला गया था। तो वन थिंग आई वुड लाइक टू से इज़ कि आप लोग अपनी रीडिंग पावर बढ़ाओ। आप न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई भी बुक पढ़ो, तो ट्राई करो कि आप कितनी देर में पढ़ पा रहे हो, और अपना टाइम ऐसा करो कि आप कम टाइम में पढ़ पाओ और ज़्यादा समझ पाओ। Okay, so now my almost second last question. Basically they have 30 days left. तो आप चारों मत बताओ इसका. 2 of you can tell me about what they should actually aim for in the 30 days, and 2 of them you both can tell me कि कौन सी mistakes they should probably avoid. ठीक है, so last 30 day plan आप लोग साथ में एक बना के बना सकते हैं. तो 30 डेज़ बचे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से कि अब आपका टाइम आ गया है जहाँ पे अब अपने सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करो। एक बार आप सब सारे चैप्टर्स गो थ्रू करो, सब देखो कि आपका कुछ छूट तो नहीं रहा। उसके बाद आपके जो एंड के 10 डेज़ या फिर जितने भी आपको डेज़ एलोकेट करने हैं, उसमें जैसे उन्होंने मेंशन किया था कि सिर्फ आपको मॉक्स लगाने हैं, क्योंकि मॉक्स से ही आपके एक्चुअल एग्जाम पैटर्न पता चलता है। अगर आप सिर्फ प्रिपरेशन कर लोगे और आपने अगर मॉक्स नहीं लगाए हुए हैं तो आपको एग्जाम के टाइम पे दिक्कत हो सकती है। और जो आप मॉक्स लगाओ वो मैं कहूँगा कि आप टाइमर के साथ लगाओ, जैसे CUET पेपर होता है। बाकी वो बताएं। आई वुड से कि जैसे आपने अपना सारा थ्योरी कंप्लीट कर लिया, अपनी सारी रिवीजन कंप्लीट कर लिया बोर्ड्स के बाद, सो एंड जब तुम अपना मॉक्स करना शुरू कर रहे हो, जॉट डाउन द पॉइंट्स कि तुम्हारी बार बार कहाँ गलती हो रही है। एंड अगर सेम टॉपिक पे गलती हो रही है देन यू हैव टाइम लेफ्ट इन योर हैंड कि तुम वापस उस चीज़ को मतलब वापस पढ़ सको। एंड रही बात मॉक्स की, तो अगेन 3 मॉक्स मिनिमम एक सब्जेक्ट के दिन में होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू गेट इनटू SRC। Could I tell you like a fun thing? आपने जो बोला ना jot down the points. If they actually do attempt it on our website, we also give them कि किस chapter में आपने गलती की, which question. I'm not plugging this in, if it's impressive because आप SRC से हो, and then you guys do startups and all in your college. इसलिए I just asked you if that's yeah. And then we can roll on to the mistakes. मिस्टेक्स देखो, अब
मिस्टेक्स में ये है मॉक्स को देखो मॉक्स दे देंगे बच्चे कि मैंने बोल दिया तो दे रहे हैं, कुछ लोग बच्चे काफ़ी टीचर्स भी बोलते हैं मॉक्स दो, लेकिन मॉक्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुमने OMR भर रहे हो या क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो, तुम पेपर दे रहे हो, वो पेपर है तुम्हारा। तुम ये मान के चलो CUET का पेपर दे रहे हो तुम जब मॉक्स दे रहे हो, तो उनको सीरियसली लो, टाइम स्टैम्प लगाओ और मतलब टाइम स्टॉप वॉच लगाओ उसमें जब तुम मॉक कर रहे हो, और कमरे में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा माइंडसेट भी ऐसे होना चाहिए कि अगर मेरा क्वेश्चन गलत होगा तो प्रेशर लो तुम कि अगर मेरा क्वेश्चन गलत हुआ तो मैं नहीं होगा कॉलेज में। तो इस तरीके के अपनी मॉक की मेंटालिटी रखो। और मॉक्स का ये नहीं है कि तुम्हारे अगर 50 में से 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तुमने छोड़ दिया, ठीक है अच्छा ये चैप्टर ठीक है, ऐसा नहीं। उस चैप्टर को जाके खोल के देखो भी, साथ के साथ ही देखो। मॉक देने के बाद ये नहीं कि शाम को देखूंगा, अभी तुमने मॉक दिया उसके साथ तुमने कॉपी ली, ये गलत हुआ था मेरा, ये NCERT में से खोल के देखा। और एक और चीज़, बहुत सारे लोग अपने दूसरे ऑथर्स की बुक्स में से पढ़ते हैं, तो इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि NCERT में आने MCQ हैं। उन्होंने तुम्हारे सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ तुम्हारे कॉन्सेप्ट टेस्ट होंगे, कई बार इकोनॉमिक्स में या फिर बिजनेस स्टडीज़ में तुम्हारी फुल फॉर्म्स, तुम्हारी डेट्स, ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं कि कौन सी कंट्री कौन से कोलिशन का पार्ट है। ऐसे क्वेश्चंस भी आए थे पिछली बारी मैक्रो में जो मैंने ओवरलुक करे थे पर्सनली, लेकिन हमारे पास चॉइसेस थी कि तुम ये क्वेश्चन छोड़ सकते हो, तो हम बच गए थे। तुम्हारे पास वो नहीं होगी बेनिफिट, तो फिर तुम्हें इस चीज़ को भी दिमाग में रखना है। कई बार एग्जैक्ट लाइंस भी आ गई थी NCERT से, कई बार एग्जैक्ट लाइंस भी NCERT से उठ के आ गई थी, जो अगर जिसने NCERT नहीं पढ़ी होगी उनके लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा उस टाइम पे। तो एकदम एग्जैक्ट लाइंस उठ के आती हैं CUT में NCERT से। तो NCERT के एक बार रीड ज़रूर लगा लेना, क्योंकि NCERT में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो बाकी बुक्स में नहीं दे रखे। तो So yeah, just lastly I would like to say कि there is a different strategy for everyone. यहाँ पे भी must have seen the variety in answers. मैंने mocks नहीं दिए, इन तीनों ने mocks दिए हैं. And if we get 5 लोग और from the campus here, you'll see that they've prepared in some other way. So I would just like to say कि करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. So just have faith in what you've done and just do it confidently. Don't take stress at the last moment that my friend is doing that, my friend is doing that. I took a little bit of stress in the starting when I thought like अब एक हफ्ते के लिए मैं बीमार हूँ, मेरे सारे दोस्त 20 मॉक्स दे रहे हैं दिन के, what will I do in the exam? But you need to ensure that you don't take stress, because I have so many friends which I'd say that they were more worthy of getting into this college, but I got in here and they just fumbled at the last moment because of the stress in the examination and they couldn't perform. So chill होके जाओ पेपर में, बस don't take stress कि अगर यार कुछ हो गया तो मेरा कॉलेज मिस हो रहा है, तो yeah that's what I like. बोलो तो मोस्टली तुम लोग का एम SRCC होगा, और BCom ऑनर्स के लिए तुम्हें 4 सब्जेक्ट्स का ही कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। तुम 4 में से जो तुम्हारे टॉप 4 सब्जेक्ट्स हैं ना, मैं बोलूँगा उन पे ही मेन फोकस रखो। अगर तुम कोई GT BT या फिर तुम्हें लगता है कि तुम मैथ्स में थोड़े वीक हो, तो इस चीज़ पे फोकस कम करना अब, क्योंकि बहुत टाइम निकल चुका है। अब तुम्हारे पे 1 महीना है, 1 महीने में तुम जो चीज़ में गुड हो ना उसको बेस्ट बनाओ। तुम अपनी हर चीज़ को एक एवरेज लेवल पे लाने की कोशिश मत करो। और दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि ये मत सोचना कि भाई सिर्फ 40-45 दिन है मैं नहीं कर पाऊँगा। तुम 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे पढ़ सकते हो दिन में। अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अब पढ़ सकते हो तुम, मोर देन इनफ टाइम है भाई, तुम सब कर सकते हो, बस अपने पे बिलीव रखो। And then I will just continue from Tanmay itself. SRCC आने के बाद I asked this to a lot of students yesterday also. लेकिन कितने महीने हो गए आप लोगों को SRCC में फर्स्ट ईयर बनने को? 7 or 8 months? 6 to 7 months. Okay, तो अभी तक के after coming to SRCC, first of all tell me how you like it, और आपके जो भी career goals है, how much closer do you actually feel to them? Expectation reality है ये, लेकिन we'll keep it in career based पे. Yeah, so I think that थोड़ा बहुत तो सब लोग ही अंडरवेल्म हुए थे यहाँ पे आके कि it's not as great as maybe we're portraying, but that I don't think is a problem of the college, but it's the societal perception कि you're placing too much expectation on the college and you expect the college to place everything in your hands कि यार यही internship ला के देंगे, यही placement ला के देंगे. I think it's a great environment with a variety of mindsets here, and you can choose where you want to go, but you need to have a little bit of determination and discipline, because there are a lot of things they can distract you as well. So that's something different from school कि यहाँ पे सब एक सेट प्लान में नहीं है कि तुम्हारा मंडे टेस्ट है, उसके बाद पीरियोडिकल है, फिर प्री बोर्ड है, फिर बोर्ड है. तो यू हैव टू कार्व योर ओन पाथ थोड़ा बहुत एंड बी ट्रू टू व्हाट यू इनिशियली हैड इन माइंड. तुम यहाँ पे आते तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो तुम्हें एक्चुअल लाइफ से रिलेट कर पाओगे. तुम स्कूल में एक बहुत अपने शेल में होते हो जहाँ पे तुम्हारे टीचर्स तुम्हारा ख्याल रख रही हैं, पेरेंट्स ख्याल रख रहे हैं. तुम यहाँ पे आओगे, रियलिटी चेक मिलेगा. अब इसको तुम नेगेटिव लो या पॉजिटिव, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हें एक्सप्लोर करने के बहुत सारे मौके मिलेंगे यहाँ पे. तो ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है SRCC का. पढ़ाई तुमने अपने आप ही करनी है, टीचर्स तुम्हारे पीछे नहीं पड़े रहेंगे. और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं और इंटर्नशिप्स वगैरह, कॉम्पिटिशन्स, केस कॉम्पिटिशन वगैरह. यहाँ पे आके तुम्हें पता चलता है कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, जो टॉप के लोग हैं वो कर क्या रहे हैं. तो अगर तुम इस कॉलेज में नहीं होते तो फिर तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहता है कि काश मैं पढ़ लेता. तो लेकिन जब यहाँ पे आ जाते तो तुम्हें पता चलता है कि पढ़ाई से भी ऊपर भी बड़ी सारी चीज़ें हैं. तो या सो यस, लाइक जैसे सबने बोला कि जब मैं भी इस कॉलेज में आया था, सो हर कोई अंडरवेलमिंग होता है जैसे यहाँ पे आता है कि आपको लगता है कि आप अपनी चीज़ के धुरंधर हो, पर आपसे भी धुरंधर यहाँ पे आए हुए हैं एंड ऑल ओवर इंडिया से आए हुए हैं. जब मैं कॉलेज में आया था, सो
मैं बड़ा एक्सट्रोवर्ट बनता हूँ एंड मेरे को लोगों से इंटरेक्शन करना बहुत पसंद है। उसी चीज़ को आगे जैसे मैंने बोला कि SRCC इज़ अ बिगिनिंग स्टेप। आप यहाँ पे आते हो, आपको अपने पैशन फॉलो करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जिसमें मेरे को इंटरेक्शन बहुत पसंद है। इंटरेक्शन के कारण मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। आई स्टूड फॉर द पोस्ट ऑफ सेंट्रल काउंसलर फ्रॉम फर्स्ट ईयर एंड आई वन इट। आई एम द सर्विंग सेंट्रल काउंसलर ऑफ SRCC। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो कॉन्फिडेंस था एंड मेरे पास वो था कि यार मेरे को करना है। सो जैसे मेरे को था कि यार मेरे को SRCC आके इलेक्शन लड़के जीतना है, आपके पास भी अभी मौका है। आप अभी करके CUT फोड़ के आप SRCC में आ सकते हो। राइट, तो जैसा सबने कहा कि SRCC में आके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कॉलेज लाइफ एंड स्कूल लाइफ आर क्वाइट डिफरेंट। आप स्कूल में काफ़ी लिमिटेड होते हो, यू आर क्वाइट रिस्ट्रेन। तो मैं यही कहूँगा व्हेन यू कम टू SRCC या फिर SRCC में किसी भी कॉलेज में आप जाओ तो डोंट रिस्ट्रेन योर सेल्फ। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो ट्राई करो जो आपको ठीक लग रहा है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको लग रही हैं कि यू कैन ग्रैब देम, तो ग्रैब करो। क्योंकि SRCC में व्हेन यू कम देन यू रियलाइज़ कि कॉम्पिटिशन असली में होता कैसे है। क्योंकि यहाँ पे आप एक ही टाइम पे सोसाइटीज़ में होगे, आप एक ही टाइम पे इंटर्नशिप कर रहे होगे, एक ही टाइम पे आपका कोई इंटरनल होगा। तो SRCC में आके वन थिंग आप ज़रूर सीख जाओगे, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। तो आई से दैट कि यही है, एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड यू ऑल विल डेफिनेटली गेट इनटू SRCC एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर CUT एग्जाम्स। Okay, so last one before our conversation ends, tell me about the SRCC tag, मतलब आपके पेरेंट्स के साथ सोसाइटी में how have you felt about it, and since you mentioned it, this also came to my head, the peers in SRCC, what kind of environment is it pushing you forward, and can in the worst case scenario probably कोई बच्चे left behind तो feel नहीं करते, also that please tackle all of that. हाँ, तो देखो जब आप शुरू में आते हो तो आप देखते हो कि यार इस बंदे ने तो भाई 12th में ही इतना सब कुछ कर रखा है, और हम ये तो मतलब SRCC में आ गए और हम भी SRCC में, बट हमने इतना कुछ नहीं किया। तो दैट इज़ वन थिंग विच टीचेज यू कि आप भी कुछ कर सकते हो। एंड कि आप जो है जब आप देखते हो कि आपके पीयर्स ने इतना कुछ कर रखा है तो वो आपको मोटिवेट करता है कि आप भी करो कुछ। तो दिस इज़ वन थिंग विच SRCC टॉट मी कि पीछे नहीं रहना है, एंड यू हैव टू कॉन्स्टेंटली डू समथिंग, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली ग्रैब अपॉर्चुनिटीज़। एंड एज यू टॉक्ड अबाउट SRCC टैग, तो हाँ SRCC टैग काफ़ी मेरे लिए अच्छा रहा है, क्योंकि माई रिलेटिव्स, माई जूनियर्स, माई फैमिलीज एंड ऑल दे वर क्वाइट प्राउड ऑफ मी। एंड अब मेरे रिलेटिव्स मेरे से अपने किड्स के लिए मेरे से एडवाइस मांगते हैं, मेरे जूनियर्स, मेरे स्कूल के टीचर्स तक मेरे को कंग्रेचुलेट कर रहे थे फॉर SRCC। तो यस, SRCC टैग इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। Yeah, sure, and obviously SRCC is the best and #1 commerce college in entire Asia. So अगर यहाँ पे आते हो तो यहाँ का टैग obviously मतलब इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। So पेरेंट्स, रिलेटिव्स वो सब है। एंड द थिंग इज़ कि जैसे भैया ने बोला कि SRCC में आके आपको पुश मिला, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा कि आप खुद को रिस्ट्रेन ही नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा यार हर कोई कर रहा है, मैं पीछे रह जाऊँगा। अगेन यहाँ पे कंडीशन है, डोंट फॉलो द मॉब मेंटेलिटी। मॉब मेंटेलिटी मतलब भीड़ चाल। जैसे यहाँ पे आप आओगे तो आपको देखेगा हर कोई सोसाइटी की होड़ में भाग रहा है, हर कोई किसी चीज़ में भाग रहा है, किसी चीज़ में भाग रहा है। आई माई सेल्फ इज़ मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स एक्टिंग। सो मैं अपने एक्टिंग के पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। आई डू मोनो एक्ट कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल। सो ज़रूरी नहीं है अगर आप यहाँ पे आए हो इस कॉमर्स कॉलेज में, अगर सामने वाला कॉर्पोरेट की तरफ जा रहा है आपको भी उसी में जाना है, you can definitely follow your passion here. Like we have Arohan over here and we have Kalak Kshetra and Dramatic Society. मतलब हर एक ऐसी चीज़ है SRCC में जो आपको अपने पैशन को पुश करने के लिए फॉरवर्ड करेगा। अगर आप 11th-12th में आपने अपने पैशन को सप्रेस कर दिया होगा कि मेरे को अभी फोड़ना है, मेरे को भी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है, कॉलेज इज़ योर चांस, इज़ योर गेट टू गेट इन टू योर पेस, टू गेट इन टू द थिंग विच यू रियली लव फ्रॉम योर इनर हार्ट। तो पहले तो टैग की बात कर लेते हैं। ठीक, बढ़िया है जी टैग। हर कोई पूछता है तो बताते हैं जब मम्मी चौड़ी होके कि SRCC में लौंडा, तो फिर तो अलग ही खुशी होती है। अब मम्मी पापा को खुश करता देख के भी अलग से दिल में खुशी आती है जब वो खुश होते हैं, अपने बेटे पे प्राउड फील करते हैं। तो ऐसी फीलिंग सबको एक्सपीरियंस करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। और रही बात यहाँ पे कंपटीशन की, कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे थोड़ा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। मेरे हिसाब से तो जी टॉक्सिक तो आप जहाँ ढूंढने जाओ वहाँ पे मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से एनवायरनमेंट अच्छा है अगर आप कंपेटिटिव स्पिरिट लेके चलते हो अपने मन में कि मेरे को खुद को इंप्रूव करना है, तो इट्स द बेस्ट थिंग यू कैन हैव। ऑब्वियसली तुम्हारे लाइफ में तो रोड ब्लॉक्स आएंगे ही, लेकिन ये कॉलेज तुम्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि यहाँ पे तुम उनसे सीख सकते हो अभी एट एन अर्ली स्टेज इन लाइफ, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स तो हर एक के साथ हर पॉइंट में आनी है, एक ना एक पॉइंट में। तो अभी से सीख जाओगे, इनसे डील करना तो बेस्ट है। या सो टैग के बारे में बात करते हैं पहले अगर, तो व्हेन यू टॉक अबाउट अ टैग इट्स यू लुकिंग एट योरसेल्फ फ्रॉम अ सोसाइटल परसेप्शन। एंड ये थोड़ा सा फिलोसफिकल या ज़्यादा है, मे बी ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बट व्हाट आई लाइक यू टू अंडरस्टैंड इज़ दैट टैग इज़ जस्ट व्हाट अदर पीपल व्यू यू फ्रॉम। सो अगर अभी जो लोग वीडियोज़ भी देख रहे होंगे दे माइट बी थिंकिंग कि यार ये तो SRCC में बैठे हैं या कुछ, मतलब बट आई वुड हैव मार्क्ड एन OMR का एक MCQ रॉन्ग एंड आई वुड हैव बीन इन सम अदर कॉलेज एंड लाइक आई टॉक्ड बिफोर देयर आर मेनी अदर पीपल हु आई थिंक वर मोर वर्दी दैन मी एंड आर नॉट इन दिस कॉलेज। सो आई say that even if you don't get into this college, it's not like the world has ended, because when you have not cracked SRCC, you look at it
from some kind of lens which portrays it much better than it actually is. At the end of the day, if you are determined, you can do the same things which you can do in SRCC in the same as you would do in an off-campus college. So do not think that if you don't crack SRCC, your world has ended. So yeah, just ending with that. So all right, thank you so much, Chaitanya, Om, Atya, and Tanmay. Really enjoyed talking to you guys, and yeah.